बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज के टॉपिक के अंदर हम लोग इसके मुख्तलिफ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ स्टेप्स हम लोग देखेंगे, और उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम होती क्या है और उसके सोल्यूशन किन किन फेजेस से हम लोग गुजार के तो निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि ये तमाम लेक्चर्स जिस सीक्वेंस से बनाए गए हैं, इसी सीक्वेंस में इसको देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका बिला ताख़ीर उसको शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर अच्छा प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है? हम देखें अपने रियल वर्ल्ड में देखें तो हम प्रॉब्लम उसको कहते हैं जो हमसे बेसिकली काम नहीं हो पाता, अमूमी तौर पे। जो काम हो जाता है हम उसको तो प्रॉब्लम समझते ही नहीं है वो, क्योंकि हमें बड़ा आसान हो जाता है वो तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग इसमें आ जाते हैं ना कंप्यूटर फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपने जो भी काम कंप्यूटर को से करवाना है, वो आपके बेसिकली आप उसको अपने एज़ अ प्रॉब्लम ट्रीट करना है, ठीक है? उसको हम लोग बेसिकली हम उसको प्रॉब्लम कंसिडर करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन वो जो है वो होगा। सो जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग का टास्क होता है हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, हमारे पास जो पहला उसका आता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है? और देन उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फेज़ है उसके अंदर कुछ सब फेजेज़ आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? आपको क्लियरली उसको डिस्क्राइब करना है। देन आप उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन सॉल्यूशन से यहाँ मुराद ये है कि आप उसका कोई ना कोई स्टेप वाइज़ या कोई इस तरह का जो लाइक आप रफ पेपर्स के ऊपर भी कोई सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आपने एक बिल्डिंग बनवानी है, आपने अपना घर बनवाना है, तो आप उसको सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? टू बिल्ड ए होम, ऐसा घर होना चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स आ गई घर की, तो ये आपने उसको डिफ़ाइन किया है। फिर क्या होता है, आप उसको उस आइडिया को बेसिकली लेके जाते हैं, जो कि नक्शे वग़ैरह बनाते हैं। अब आप उनको जाके अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें इस तरह का जो है वो घर चाहिए जिसमें इतने रूम्स हों, इतनी ये चीज़ें हों। तो जैसे ही आप उन उसको ये चीज़ें बताते हैं तो वो एक आपको नक्शा-नुमा एक चीज़ बना देता है, जो कि बेसिकली डिज़ाइन होता है। दैट्स द ब्लूप्रिंट, ठीक है? जो कि ब्लूप्रिंट होता है आपके उस आइडिया का, उसके अभी बेसिकली इम्प्लीमेंट तो आपने किया नहीं है। वो तो सिर्फ़ एक डिज़ाइन होता है, और हो सकता है एक प्रॉब्लम का या एक आपने वो जो कंस्ट्रक्शन करवानी है उसके बहुत सारे उसने डिज़ाइन्स आपको दिए हों, और उसमें से जो बेस्ट आपका सॉल्यूशन होता है वो या जो बेस्ट डिज़ाइन होता है आप उसको चुन लेते हैं और देन आप उसको उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरा ख़्याल है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये एग्ज़ाम्पल के साथ सही तरीके से समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, देन उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है। जो सॉल्यूशन आप डिज़ाइन करते हैं वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वो बेसिकली उसका एक स्केच होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से किया जाए, कौन से ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिए जाएँ जो कि जिसका मकसद जो है एंड पे जो गोल अचीव होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सो द सेकंड फेज इज़, अब जो आपने स्टूडेंट्स वो बना लिया है, अपना डिज़ाइन एक तैयार कर लिया है, अब आपने उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग उसको क्या करते हैं, कोई भी अ, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो आप उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन कर लेते हैं। सो हमारे सिनेरियो में हम आपको पता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं अपने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो हम लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका कोड राइट करेंगे, देन हम उसको कंपाइल करेंगे, लिंकिंग होगी और देन टेस्ट और डिबग करेंगे। सो ये एक सारा का सारा प्रोसेस हम लोग इसको जो है वो करेंगे। ये जो सारी आपको मैंने बातें बताई हैं इसकी ज़रा हम एक डायग्राम की सूरत में हम एक व्यू देख लेते हैं।
2 फेजेज़ हैं, नंबर 1 फेज़ ये वाला है जो यहाँ तक आपके पास एंड हो रहा है और देन आपका अगला फेज़ जो है वो शुरू हो रहा है। सो इसमें स्टेप 1 आपका आता है कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, देन उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करें इधर उसके लिए हम लोग आज इंशाल्लाह देखेंगे किस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट्स भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं, अगले लेक्चर में हम वो भी देखेंगे। उसके अलावा जब हमारे पास ये जैसे ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व का फ़ेज़ जो है वो कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पकड़ते हैं और उसको बेसिकली हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हम उसको जैसे स्टेप 3 में चले गए, हम प्रोग्राम एक लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं। ये जैसा कि आपको पहले भी गुज़िश्ता लेक्चर्स में बताया, ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक किया जाता है। और देन आपके पास स्टूडेंट्स उसको बेसिकली लाइब्रेरीज़ के साथ लिंक किया जाता है। सो देन आपका स्टेप 6 आ जाता है जिसमें आप टेस्ट और डिबग करते हैं प्रोग्राम। सो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको दिया है। स्टूडेंट्स जब भी आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है ना, तो आपने हमेशा प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिफाइन करना है। यानी 3 हिस्सों में उसको ब्रेक डाउन कर लेना है, कि इस प्रॉब्लम की इनपुट क्या होगी, इस प्रॉब्लम की प्रोसेसिंग क्या होगी और इस प्रॉब्लम की आउटपुट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एक यहाँ पे सिनेरियो कंसिडर करते हैं। एक प्रॉब्लम है जिसका हमने सॉल्यूशन देना है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 नंबर्स को ऐड करें। ऐड ठीक है 2 नंबर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड 2 नंबर्स प्लीज इग्नोर राइटिंग। ओके 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है। सो नंबर 1 स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, इनपुट्स हमने अपनी बतानी है। इनपुट्स क्या क्या है? सो हम कह लेंगे कि 2 नंबर जो है ना वो यूजर एंटर करेगा। सो 2 नंबर्स जो है ना वो या 2 इंटीजर्स कह लें, 2 नंबर्स कह लें, वो इनपुट होंगी। प्रोसेसिंग क्या होगा कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के अंदर ऐड हो जाए। लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं कि वो हमने ए और बी जो है वो लिए थे यहाँ पे इनपुट, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए हम लोग ए और बी इनपुट लिए थे और अब हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं जो सी है वो इक्वल है या सम इक्वल है ए प्लस बी के, ठीक है? और सी को हम बेसिकली सी हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गया और स्टूडेंट्स ये आउटपुट हो गई। चलें इसका एक और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैलकुलेटर के ऊपर आप बटन्स के साथ 2 नंबर्स ऐड करते हैं, तो वो बेसिकली आप इनपुट दे रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है, कैलकुलेटर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से अपने प्रोग्राम जो उसके अंदर होता है, उसकी मदद से उसको प्रोसेस करता है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो आपने बटन जैसे आपने ऑपरेटर प्रेस किया प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, उसने उसके अकॉर्डिंग जो आपके नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना होता है। उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे और देन जो आउटपुट आएगी वो स्टूडेंट्स आपकी जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आता है, वो आपका आउटपुट होता है। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लेट्स सपोज एक मशीन से हम जूस निकालना चाह रहे हैं गाजर का। सो उसमें हमारे पास इनपुट क्या होगी, हमारे पास जो कैरेट्स हैं वो सारी की सारी इनपुट्स होंगी, ठीक है? और देन प्रोसेसिंग क्या हो रही होगी कि जो मशीन है उसमें वो उसमें से उसका जूस और गुदा उसका अलग-अलग कर रही होगी और हमारे पास फाइनल जो आउटपुट आ रही होती है स्टूडेंट्स वो जूस आ रहा होता है। सो किसी भी प्रॉब्लम को आपने पकड़ना है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है कि क्या इसमें इस प्रॉब्लम की इनपुट्स क्या हैं, इस प्रॉब्लम में प्रोसेस क्या किया जाएगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि आउटपुट क्या होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको डिवाइड कर लेते हो। मुझे उम्मीद है ये 3 चीज़ें आपको ब बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पूरी तौर पे इसको रिस्पॉन्ड करूँ।